गुड आफ्टरनून, नमस्कार, वेलकम टू नो योर प्रोडक्ट सेशन। और आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर से पहले दो तीन बेसिक चीजें मैं अपनी तरफ से आपके सामने पेश करना चाहूंगा और आप लोग इसका हमेशा ध्यान रखें। जब हम किसी को प्रोडक्ट देते हैं जब हम किसी को प्रोडक्ट देते हैं, पहला काम हमारा प्रोडक्ट देना नहीं है। द फर्स्ट थिंग यू डू इज नॉट टू गिव द प्रोडक्ट्स। पहला काम प्रोडक्ट देना नहीं है। पहला काम है प्रॉपर काउंसलिंग। आप उनसे बात करें, बहुत अच्छे से बात करें। उनकी जो हेल्थ इश्यूज है आप उसको समझें। उनकी जो तकलीफ है, उनकी जो बीमारी है, उनकी जो प्रॉब्लम है, आप उसको बहुत बारीकी से सुने और समझें। फिर आप उनको जनरल से आइडिया दें। आप उनका हिस्ट्री निकालें कि उनकी लाइफस्टाइल कैसा है, उनकी फूड हैबिट कैसी है, उनकी बीमारियां कौन सी है, कौन सी सिम्टम्स हैं, उनके फैमिली में किसी को कुछ किसी भी तरह का बीमारी है क्या, खास तरह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम, कैंसर, ओबेसिटी, जॉइंट्स की प्रॉब्लम, एक्सेट्रा। आप उनके डेली रूटीन भी पूछे, क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कब खाते हैं, टाइमिंग एंड आउट। और ये सारा डिटेल आपको ओरिएंटेशन कैटलॉग में मिलती है। तो प्रॉपर तरीके से आप उनका काउंसलिंग करें। द फर्स्ट थिंग इज काउंसलिंग। नंबर टू, आप उनको सही लाइफस्टाइल सिखाएं। सही लाइफस्टाइल का मतलब है सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए, सारे मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सही टाइम पे लेना चाहिए, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करना चाहिए, थोड़ा सा वेट को कंट्रोल में रखना चाहिए। ये सारी चीजों को आप डिटेल में उनको सिखाएं। दूसरा चीज हो गया लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल। तीसरा हो गया हेल्दी फूड हैबिट्स। ब्रेकफास्ट बड़ा, लंच छोटा, डिनर एकदम से छोटा। प्लेट में पोर्शंस किस हिसाब से होने चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सैलेड कितनी होनी चाहिए, डाइटरी फाइबर खाना चाहिए, प्रोबायोटिक रिच फूड लेना चाहिए, फर्मेंटेड फूड लेना चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेना चाहिए, फास्ट फूड, जंक फूड को अवॉइड करें। अगर किसी का वजन ज्यादा है तो किस तरह का फूड हैबिट होगा, किसी का वजन कम है तो किस तरह का फूड हैबिट होगा। तो ये सारा डिटेल जानकारी आप उनको दें। चौथे पे आएगा प्रोडक्ट। सो फर्स्ट थिंग इज प्रॉपर काउंसलिंग। दूसरा है हेल्दी लाइफस्टाइल। तीसरा है हेल्दी फूड हैबिट्स। और आखिर में आएगा प्रोडक्ट्स एंड कॉम्बिनेशन। आप प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन बताएं और उसके साथ बहुत सारे अच्छे टिप्स दें, डूज एंड डोंट्स। अगर किसी का हार्ट की प्रॉब्लम है तो आपने हेल्दी लाइफस्टाइल, फूड हैबिट तो बताई है। प्रोडक्ट के साथ साथ आप उनको ये भी बताएं कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो नमक कम खाएं, तेल कम खाएं, अच्छी नींद सोए, स्ट्रेस ना ले, स्मोक ना करें, फास्ट फूड, जंक फूड को जितना हो सके अवॉइड करें। जो चीजें ज्यादा खानी चाहिए वो है ड्राई फ्रूट्स, फ्लेक्स, लहसुन, सहजन सहजन, ड्रमस्टिक, एक्सेट्रा। तो इस तरह से आप उनको प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप उनको प्रोडक्ट दें। हम अपने सारे प्रोडक्ट्स को दो चार कैटेगरीज में डाल सकते हैं। पहला, एक फंक्शनल जूस। फंक्शनल जूस का मतलब होता है एक तरह का फूड है, जैसे एबीपीटी एंड एसबीटीसी एक तरह का फूड है। दे आर फ्रूट्स ओनली, बेसिकली फ्रूट्स हैं। लेकिन ये फ्रूट्स में, फ्रूट्स का जो बेनिफिट्स हैं कि फ्रूट्स हमें विटामिन देते हैं, मिनरल्स देते हैं, उन बेनिफिट्स के अलावा भी बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज है उनमें। बहुत सारे मेडिसिनल एड ऑन बेनिफिट्स हमें देते हैं और इनको कहते हैं फंक्शनल फूड। सो कोई भी प्रोडक्ट आप जब देते हैं, स्टार्ट विद फंक्शनल फूड, एसबीटीसी जूस या फिर एबीबीटी जूस या फिर दोनों। और ये हमें सुबह शाम लेनी होगी, अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टोमक, और 10-12 घंटे के बाद दोबारा से। सो बेसिकली सुबह शाम देना है। अगर किसी को सीवियर गैस्ट्राइटिस है, कॉन्स्टिपेशन है या फिर पाइल्स है, तो आप उनको एसबीटीसी ना देके एबीबीटी जूस दे, सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले। अगर किसी को सीवियर सीवियर गैस्ट्राइटिस है तो सुबह खाली पेट एसबीटीसी ना देके ब्रेकफास्ट के बाद दे। बिकॉज फ्रूट जूस में एसिड होता है, नॉर्मल ऑर्गेनिक एसिड, नॉर्मल एसिड, या हार्मफुल नहीं है। जैसे एस्कॉर्बिक एसिड साइट्रस फ्रूट में होती है, लाइक दैट फ्रूट्स में कोई ना कोई एसिड होता है। सो कोई भी फंक्शनल जूस आप सुबह शाम लेते हैं, सुबह वाले खाली पेट। उसके बाद आते हैं मल्टी विटामिन, जैसे स्वीट 18, अमेजिंग 40, एवरीडे वन। ये आइडियली आप ब्रेकफास्ट के बाद ले सकते हैं, आफ्टर फूड। आफ्टर फूड और बिफोर फूड में एक दो डिफरेंसेस हो सकती हैं। अगर कोई भी सप्लीमेंट आप विथ फूड लेते हैं या फिर आफ्टर फूड लेते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन होने में थोड़ा टाइम लग सकता है।
अगर आपने इसको खाली पेट लिया तो उसका एब्जॉर्प्शन फास्ट हो सकती है, दिस इज द ओनली डिफरेंस। बाकी बेनिफिट में कोई कम ज्यादा नहीं है। खाली पेट में लेने से हो सकता है आधा घंटे में काम करे, आफ्टर फूड लेने से हो सकता है कि 40-50 मिनट में काम करे, दैट्स ओनली डिफरेंस। आप नॉर्मल पानी के साथ सारे दवाई ले सकते हैं, हल्का गर्म पानी के साथ लेने से हो सकता है एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा 5-10 मिनट पहले हो, दैट्स ऑल। मल्टीविटामिन के बाद आते हैं फंक्शनल या फिर ऑर्गन स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स या फिर फंक्शन स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स। जैसे ब्रेन के लिए ब्रेन वन, क्रिल वन, हार्ट के लिए हार्ट वन। तो ये जो फंक्शनल और स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं, इसको भी आप आफ्टर फूड या बिफोर फूड ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट में एक बार, यानी सुबह एक बार, शाम को एक बार। कुछ प्रोडक्ट है जो हमें स्पेसिफिक ही लेना पड़ेगा, जैसे उसमें लिखा है लाइक पाइल वन, उसमें 67 कैप्सूल हैं, उसमें से 7 कैप्सूल ग्रीन कलर के हैं और 60 कैप्सूल ऑरेंज रेड कलर के हैं। पहले 7 दिन आपको ग्रीन कलर के कैप्सूल लेने होंगे बेड टाइम में, रात को सोने के टाइम, एट बेड टाइम। फ्रॉम 8th डे, 8वें दिन से आपको सुबह शाम एक एक या फिर दो दो ऑरेंज रेड कलर के कैप्सूल लेने होंगे। 50 या 60 केजी तक का कोई भी इंडिविजुअल है, आप एक कैप्सूल 2 बार ले सकते हैं, अगर आपको कोई बीमारी नहीं, आप प्रिवेंशन के लिए ले रहे हैं तो। अगर आप में बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है और कंडीशन सीवियर है, तो 60 किलो तक भी आप 2 कैप्सूल या 3 कैप्सूल भी लिया जा सकता है। अगर आपका वजन 70 किलो 80 किलो है, अगर आप नॉर्मल है, कोई बीमारी नहीं है, तब भी आपको कोई भी कैप्सूल 2 लेना पड़ेगा, नहीं तो वो बॉडी रेशियो के हिसाब से कम हो जाएंगे। सो इस तरह से डोसेस एंड टाइमिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। आप एकदम से एक बार में 2 4 5 कैप्सूल भी ले सकते हैं, क्योंकि हर एक कैप्सूल की जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो अलग अलग होती है। सो दो साथ में लेने से ऐसा नहीं होगा कि आपकी बॉडी को नुकसान होगा, ओवरडोजिंग होगा, ऐसा नहीं है। सो एक एक करके अभी कुछ सवालों का जवाब देंगे। तो डोसेस के बारे में मैंने बता दिया, आई होप इट मेक्स यू अंडरस्टैंड वेल। पहला सवाल है कीर्ति रेज भाई का। डायबिटल 1 और एसबीटीसी दिया था शुगर में, लेकिन शुगर इंक्रीज हो रहा है। ओके, जो डायबिटल 1 है, अभी तो हम बोल सकते हैं कि वो हाइपोग्लाइसेमिक है, लेकिन वो एकदम से काम नहीं करेगा, थोड़ा टाइम लेगा। एसबीटीसी और डायबिटल 1 आपकी बॉडी में ब्लड शुगर को मेडिसिन के जैसा कम नहीं करता है। अभी का जो डायबिटल 1 है उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं, आई थिंक बिल्बेराउन, जो मेटफॉर्मिन जैसा काम करता है। कोई भी सप्लीमेंट अगर आप लेते हैं, खास करके अगर आप डिजीज में लेते हैं, वो भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में, खास करके डायबिटीज में, तो हमारे कोई भी सप्लीमेंट ऐसा नहीं है कि आपने अभी लिया और 2 घंटे के बाद आपका शुगर कम हो जाएगा। इसका मैकेनिज्म अलग है। जो भी हमारे सप्लीमेंट्स है उसका मैकेनिज्म डिफरेंट है, मेडिसिन का मैकेनिज्म अलग है। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, आपको टाइप 2 डायबिटीज है, यानी इंसुलिन बनती है लेकिन कमजोर बनती है, इंसुलिन कमजोर है और सेल के अंदर में ग्लूकोज घुसने का जो गेट है, वो गेट में भी प्रॉब्लम है। तो आप जो भी दवाई लेते हैं, से आप मेटफॉर्मिन ले लिए, ग्लिमिप्राइड ले लिए, उसका जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ मेटफॉर्मिन मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने मेटफॉर्मिन ले लिया, तो ग्लूकोज आपका कमजोर था, एक सेल के अंदर में एक छोटा सा गेट है, उस गेट के थ्रू से ग्लूकोज अंदर जाएगा और उस गेट को खुलेगा इंसुलिन। इंसुलिन कमजोर था, इंसुलिन जहां पे जाके सेल में फिट होगा, चाबी ताला के जैसा, वो थोड़ा सा गड़बड़ था। तो आपकी मेडिसिन उन सारे गड़बड़ को थोड़े देर के लिए एक्टिवेट करती है, या फिर इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है, या फिर ग्लूकोज की रिलीज, आपने खाना खाया, ब्लड में ग्लूकोज जाना चाहिए, इंटेस्टाइन से ग्लूकोज ब्लड में जाएगा, ये जो रिलीज प्रोसेस है इसको थोड़ा स्लो कर देगा और इंस्टेंट काम करेगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल मेडिसिन। वो ऑन स्पॉट रिसेप्टर सेंसर्स पे काम करता है, सिम्टोमेटिक रिलीफ आपको देती है। जो डायबिटल 1 का मैकेनिज्म है, ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको सोचना पड़ेगा। हालांकि हमने अभी इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को कम करेगा,
मेटफॉर्मिन जैसा काम करेगा अभी वाला। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका जो मैकेनिज्म है, ये पैंक्रियास के बीटा सेल्स को बेहतर बनाएगा, इंसुलिन के प्रोडक्शन को बेहतर करेगा, इंसुलिन की क्वालिटी को बेहतर करेगा, ग्लूकोज गेट्स को बेहतर बनाएगा, और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा। जैसे आप देखोगे कोई जहां पे ज्यादा क्राउड होती है, आपने एयरपोर्ट में देखा होगा, वहां पे जिगजैग जिगजैग लाइन बनाई जाती है फॉर क्राउड कंट्रोलिंग। अगर आप ये लाइन नहीं बनाओगे जिगजैग जिगजैग, तो मेन काउंटर के सामने हजारों लोग एक साथ में खड़े हो जाएंगे। जब आप जिगजैग लाइन बना देते हो तो वन बाय वन लोग गेट तक पहुंचते हैं। सो ये मैकेनिज्म है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का, रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इस तरह का काम करती है। इन द लॉन्ग रन डायबिटल वन डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को भी रोकेगा। लाइक डायबिटीज ज्यादा होने से आपके आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी, नार्व में प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, किडनी में हो सकते हैं, ब्लड वेसल्स में हो सकते हैं। इन कॉम्प्लिकेशंस को भी रोकेगा। सो डायबिटल वन जब भी आप किसी को देते हैं, पहला चीज आपको बताना है, ये अभी से शुगर कम करने का काम आपके मेडिसिन जैसा नहीं करेगा। इसको आपको 90 डेज के साइकिल में देना है, और इसका मेन पर्पस है आपकी डायबिटीज की कंडीशंस को धीरे धीरे रिवर्स करें, इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाएं, इंसुलिन की क्वांटिटी को, प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा, और इन द लॉन्ग रन सारे कॉम्प्लिकेशंस को दूर करेगा। तो आप कह सकते हैं 1 साल तक यूज करें और अपने मेडिसिन भी यूज करें, तो 1 साल में रिवर्स होने का पूरा पूरा चांस है। एसबीटीसी नॉर्मल जो ब्लड ग्लूकोज है, फास्टिंग की मैं बात करूं, 110 और 100 तक होना चाहिए। ये शुगर, ब्लड शुगर किसी भी कारण से कम ज्यादा हो सकती है। एसबीटीसी थोड़ा सा खट्टा है, लेकिन इसमें इस फ्रूट में थोड़ा सा ग्लूकोज भी होता है। सो थोड़ा सा ग्लूकोज, ब्लड शुगर बढ़ सकता है एसबीटीसी लेने से, हल्का सा। दैट इज नॉर्मल शुगर इन द फ्रूट। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज रैंडम अगर आप करें, या फिर पीपी पोस्ट प्रेंडल खाने के बाद आप कर रहे हो, सो बिलो 200 होना चाहिए। 200 के जगह में 220 230 भी जाता है, 250 भी जाता है, दैट्स कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल। एक आम इंसान का ब्लड शुगर भी कभी कभी बहुत फ्लैक्चुएट होता है, 300 भी पहुंच सकती है स्ट्रेस और अदर कंडीशंस में। सो थोड़ा बढ़ेगा तो उसमें डरना नहीं है। अफसाना परवीन जी का सवाल है, ब्रेन वन किसको दे सकते हैं? ब्रेन वन ब्रेन से रिलेटेड कोई भी चैलेंजेस के लिए सभी को दे सकते हैं। ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, ब्रेन की बीमारी जैसे एग्जांपल हेडेक, माइग्रेन, एल्जाइमर्स, डिमेंशिया, पार्किंसंस, मूड स्विंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, ब्रेन से कोई भी रिलेटेड डिजीज हो, पैरालिसिस, स्ट्रोक, स्पॉन्डोलाइटिस, न्यूरोपैथी, ब्रेन और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी बीमारी में आप ब्रेन वन दे सकते हैं। स्टूडेंट्स है जिनको पढ़ाई ज्यादा करनी चाहिए, कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए, याद नहीं रहता है, ऐसे बच्चों को भी दे सकते हैं। जो लोग बहुत इंटेलेक्चुअल काम करते हैं, लिखाई पढ़ाई का काम करते हैं, जो बहुत ज्यादा बारीक काम करते हैं, इवन सर्जन्स जो इंटेलेक्चुअल्स आप उनको भी दे सकते हैं। हाउस मेकर्स भी, जो हमारे हाउस वाइफ्स हैं, होम मेकर्स लेडीज, आप भी ले सकते हैं, क्योंकि दिन भर आप काम करते हो, आपको स्ट्रेस होता है। सो इसे ओपन प्रोडक्ट फॉर एवरीवन, कोई भी ले सकता है। सिधोनी पेरेरा, इफ आई हैव नॉट स्पेल्ड योर नेम रॉन्ग, तो आपने लिखा ओबेसिटी। ओबेसिटी जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में, काउंसलिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड हैबिट एंड प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में आएगा कि अपना दिन का शुरुआत फिटनेस वन से करें, या फिर उससे पहले आप एसबीटीसी जूस ले सकते हैं, उसके बाद फिटनेस वन। ब्रेकफास्ट में A1 लेन 2 चम्मच, और उसमें आप कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दो। लंच में आप हल्का सा ब्रेक लंच करें, एक रोटी के साथ थोड़ा सब्जी सलाद, थोड़ा सा आप चाहो तो नॉनवेज भी खा सकते हैं, प्रोटीन ले सकते हैं। शाम को फिर से फिटनेस वन के साथ हल्का फुल्का आप स्नैक्स ले सकते हैं। डिनर में फिर से A1 लें। इसके साथ आप मल्टीविटामिन भी लें, कैल्शियम भी लें, खास करके लेडीज। हरा किसान जी ने पूछा स्पाइन प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा स्पॉन्डोलाइटिस। स्पॉन्डोलाइटिस में जो हमारे रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन्स है,
दो स्पाइन के बीच में एक छोटा सा डिस्क होता है, सॉफ्ट स्पॉन्ज जैसा। तो आपकी बैठने की या फिर आपकी हैबिचुअल पोजीशन के वजह से अगर आप सामने की तरफ झुके रहते हैं तो डिस्क थोड़ा सा सामने की तरफ कंप्रेस होती है, और हो सकता है पीछे की तरफ थोड़ा सा चले जाए प्रेशर की वजह से। तो ऐसे खास करके सामने की तरफ झुकने वाला सिचुएशन होता है, पीछे की तरफ कोई नहीं झुकता, तो डिस्क थोड़ा सा बल्जिंग आउट होती है। उसके वजह से हर स्पाइन के दोनों साइड से जो स्पाइन निकलती है उसमें कॉम्प्रेशन होती है, आपको पेन होता है। इसी को ही स्पॉन्डोलाइटिस या फिर स्पॉन्डोलोसिस कहते हैं। या तो नॉर्मल खींचने के कारण होती है या फिर उसमें इन्फ्लेमेशन होती है। इन बोथ द केसेस आप ब्रेन वन दे, ऑर्थो वन दे, कैल्शियम दे और एक मेरिन कोलाजन दे। सो स्पाइन की प्रॉब्लम में ये तीन चार प्रोडक्ट। आर्थराइटिस के लिए किसी ने लिखा है किसी भी तरह का आर्थराइटिस हो, चाहे ऑस्टियो आर्थराइटिस हो या रिमाटॉइड। और मुझे लगता है आप लोग दोनों समझ गए। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब है हड्डियां कमजोर होना, कैल्शियम की कमी होने के कारण आपके जॉइंट्स टूट गए, जॉइंट्स में कार्टिलेज डैमेज हो गए, बोन में माइक्रो फ्रैक्चर्स आ गए, साइनोवियल फ्लूइड में डैमेज हो गया, लिगामेंट्स एंड कार्टिलेज टेंडन्स में प्रॉब्लम आ गए। ये ऑस्टियो। रिमेटॉइड में आपका इम्यून सिस्टम आपके जॉइंट्स पे हमला करता है, वहां पे एंटीबॉडीज बनाती है। सो इस तरह का एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है रिमेटॉइड आर्थराइटिस। बोथ द केसेस आप ऑर्थो वन दे सकते हैं। रिमाटिज्म के केस में हो सकता है शुरू में आपको पेन थोड़ा सा ज्यादा लगे, बट विथ टाइम ये कम हो जाएगा। और दोनों केसेस में आप टर्मरिक, लकाडोंग का जो टर्मरिक है हमारा वो दे सकते हैं। सो ऑर्थो वन, टर्मरिक, इसमें भी आप कोलाजन दे सकते हैं, कैल्शियम दे सकते हैं और फ्लेक्स दे सकते हैं। नगेंद्र कुमार जी ने पूछा लंग्स फ्यूल एंड लिवो वन कैसे दे सकते हैं। लंग्स फ्यूल सुबह शाम देना है, लिवो वन भी सुबह शाम देना है। लंग्स फ्यूल आप सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम पे ले सकते हैं और शाम को 6-7 बजे के आसपास में। लिवो वन सिरप खाने से अगर भूख नहीं लगती तो खाने से आधा घंटा 1 घंटा पहले दें, और अगर भूख सही लगती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो आफ्टर फूड एज यू विश। सुगर सिंह जी ने लिखा है सोरियासिस एवं एलर्जी में A9 ओंको एवं SBTC जूस दिया, 1 महीना कोई आराम नहीं मिला। सोरियासिस हो एलर्जी हो दोनों हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स है। हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब है आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव है। सोरियासिस और एलर्जी, इसमें आप मान लो आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है। नॉर्मल इम्यून सिस्टम का काम है आपके बॉडी में कोई बैक्टीरिया आती है, कोई फॉरेन बॉडी आती है, तो आपका इम्यून सिस्टम उस पर हमला करती है। अगर आपके इम्यून सिस्टम कमजोर है तो फॉरेन बॉडी, फॉरेन पार्टिकल आने के बावजूद ये तुरंत हमला नहीं करेगा। अगर आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव है तो धूल मिट्टी में भी बहुत ज्यादा हमला करेगा। कभी कभी गलती से आपके बॉडी के नॉर्मल सेल पे भी हमला करता है। So ये दोनों ऑटो इम्यून जैसा एक डिसऑर्डर, आपकी इम्यून सिस्टम के गड़बड़ी के कारण होने वाली बीमारी बीमारी एलर्जी हो या फिर सोरेसिस हो। A9 onco इम्यूनोमोड्यूलेटर है। इम्यूनोमोड्यूलेटर का मतलब है हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स को भी कम करेगा, और हाइपो इम्यून यानी आपके इम्यून सिस्टम कमजोर हो उसको भी रिस्पॉन्स को बढ़ाएगा। एसबीटीसी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है। सो एलर्जी के मामले में, ऑटो इम्यून के मामले में एसबीटीसी खिलाफ काम करेगा, A9 onco फेवर में काम करेगा। सो जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं ऐसे में आप A9 onco ज्यादा प्रायोरिटी में रखें। तो सागर जी आप कुछ दिनों के लिए एसबीटीसी बंद करें, सिर्फ A9 onco चलाएं। कृष्णा जी ने लिखा है पैरालिसिस पेशेंट है, उसको अभी डायलिसिस चल रहा है, उसको कुछ दे सकते हैं क्या। मुझे लगता है इनको शायद डायबिटीज है काफी टाइम से, जिसके कारण ये कॉम्प्लिकेशंस हुआ। सो ये पेशेंट को अगर ये डायबिटीज के वजह से हैं तो आप उनको डायबिटल वन देना, और अगर हार्ट अटैक की वजह से हुआ था, स्ट्रोक की वजह से हुआ था, तो आप उनको हार्ट वन, ब्रेन वन देना फॉर पैरालिसिस।
साथ में अश्वा वन प्लस भी जरूर देना। डायलिसिस चल रहा है, अगर इनको डॉक्टर ने कोई डाइट रेस्ट्रिक्शन पे नहीं रखा है, यानी खाने पीने में रोकथाम नहीं है, तो आप उनको फ्लश वन दे सकते हैं। गोकुल चौधरी जी, मैंने अभी बताया रिमेटोइड आर्थराइटिस। रिमेटोइड आर्थराइटिस में मैंने बता दिया आपको क्या क्या देना है। संजय जी, मैंने अभी सर्वाइकल सर्वाइवल नेक सर्वाइकल मैंने बता दिया। स्पॉन्डोलाइटिस कहीं भी सर्वाइकल में हो, थोरासिक में हो, लंबर में हो, कहीं में भी स्पॉन्डोलाइटिस या फिर स्पॉन्डिलोसिस हो, दोनों केसेस में आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया। सर्वाइकल एएएएनएम जी ने लिखा सर्वाइकल एंड यूरिन इन्फेक्शन के लिए। सर्वाइकल के लिए मैंने बता दिया। यूरिन इन्फेक्शन के लिए हमने एक बहुत खास प्रोडक्ट बनाई है, लिको यूटी वन। लिको यूटी वन आपको लगातार 90 डेज के लिए लेना पड़ेगा, एटलीस्ट फॉर 1.5 महीने के लिए जरूर ले। 90 डेज के लिए 90 डेज के लिए ना भी लेते हो तो 45 डेज के लिए जरूर लेना है। पानी ज्यादा पीना है। ल्यूको यूटी वन आपको दिन में 3 बार से शुरू करना है। शुरू के 10 दिन आप 3 बार ले, उसके बाद आप 2 बार ले। सचिन देश पांडे जी ने पूछा एवीएन, ए वास्कुलर नेक्रोसिस। ये एक तरह का कंडीशन है जहां पे आपके हड्डियों में खून ना पहुंचने का कारण हड्डियों के सेल मर जाती है, यानी वहां पे ब्लड सप्लाई बंद हो गई है। बहुत सारे कारण हो सकता है। इसके लिए पहला प्रोडक्ट जो देना पड़ेगा हार्ट वन, ताकि ब्लड सप्लाई वहां तक स्मूथ हो, इजी हो। दूसरा प्रोडक्ट आप ऑर्थोवन दे सकते हैं और साथ में कैल्शियम। सो ये 2 से 3 प्रोडक्ट आप रेकमेंड करें। सिंधोनी पिरारा ने पूछा पाइल वन का डोसेस। पाइल वन में 67 कैप्सूल आते हैं। 7 कैप्सूल ग्रीन कलर का है, 7 कैप्सूल ग्रीन कलर एंड 60 कैप्सूल ऑरेंज रेड है। जो ग्रीन कलर है वो आपको 7 रात बेड टाइम में लेना है, 1 कैप्सूल एट बेड टाइम। 8th डे ऑनवर्ड्स एक या दो ऑरेंज रेड कलर का कैप्सूल सुबह शाम आपको लेना है। मिनिका गवस। ओके, आप सही प्रोडक्ट ले रही है मिनिका जी। आपकी उम्र 44 आपने लिखा है। आप ये प्रोडक्ट को कंटिन्यू करें। ये इस टाइम पे थोड़ा सा होगा, एक्सेस डिस्चार्ज हो सकती है। आप लिको यूटी वन को कंटिन्यू करें। लिको यूटी वन को कंटिन्यू करें। अमेजिंग 40 को आप कंटिन्यूसली लेते रहें। एसबीटीसी जूस भी आप ले रहे हैं, आप उसको भी कंटिन्यू करें। थोड़ा टाइम लगेगा। लिको यूटी वन के डोज को आप बढ़ा सकते हैं। राही जी ने पूछा है, एक लेडीज का वेट ज्यादा है, पेड़ के नीचे प्रेस करें। वेट के लिए मैंने बोल दिया था ऑलरेडी, वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स मैंने बताया। पैरों के नीचे तलबे में सुबह दर्द होता है, और उनको कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं? राही जी, उनका एक एक्सरे निकालना पड़ेगा। बहुत बार पैरों की नीचे की हड्डी बढ़ जाती है बाय साइज। अगर ऐसा है तो उसका एक ही इलाज है, सर्जरी। बट कभी कभी ये जलन लिकोरिया की वजह से भी होती है, ओवरवेट की वजह से भी हो सकती है। सो बेटर टेक आउट एन एक्सरे, फिर आप मुझे बताना। और उनको वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। धनेश यादव जी ने लिखा है, ये बड़ा अच्छा सवाल है और मैं सबको बताना, फीवर के लिए क्या दें? जितने लोग आप मुझे सुन रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ये ध्यान रखें, फीवर को कम करना बहुत जरूरी है। और पैरासिटामोल को वन ऑफ द सेफेस्ट ड्रग माना जाता है। ये सेफ ड्रग है, इसको आप ले सकते हैं, इसीलिए इसको ओटीसी, ओवर द काउंटर ड्रग भी कहा जाता है। हालांकि गिलोय में ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो बुखार को कम कर सकते हो। वो एसबीटीसी में है। सो गिलोय आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, अगर आपके सर में
सर का टेम्परेचर 100 को ऊपर 102, 103, 104 डिग्री रहता है फॉरेनहाइट फॉर 4 to 5 मिनट्स, तो बहुत सारे सेल मर सकते हैं। सो फीवर का पहला उपाय है आप तुरंत एक पैरासीटामोल ले लें, बुखार को काबू में करें। अगर बुखार कम नहीं होता तो आप उसको स्पॉन्जिंग करना पड़ेगा। भीगे कपड़े आप यहाँ, सर को हमेशा ठंडा रखना है। आप एसबीटीसी ले सकते हो, उसमें गिलोय है। ऋषि कुमार जी ने लिखा है अगर किसी के लिवर खराब है क्या दे सकते हैं। कितना खराब है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन यू कैन स्टार्ट विथ लिवर वन कैप्सूल, क्रिल, ये दोनों कंपलसरी प्रोडक्ट है। अगर अल्कोहल का कारण है, सिरोसिस है, कैंसर है, खास करके अगर कैंसर है तो आपको A9 ऑंको देना पड़ेगा। सो लिवर वन क्रिल साथ में एक एसबीटी से ऐड कर सकते हैं। गोल ब्लैडर में स्टोन होने के कारण हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, अभी थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। हमारे लिवर एक जूस बनाते हैं, उसका नाम है बाइल जूस। लिवर उसकी प्रोडक्शन करती है और लिवर डायरेक्ट इसको खाद्य नली में डाल सकता है और थोड़ा एक्सेस में प्रोडक्शन करती है इमरजेंसी के लिए, और एक्सेस प्रोडक्शन को स्टोर करती है गोल ब्लैडर में जो लिवर के पास ही रहता है। और ये जो बाइल जूस है इसका बहुत बड़ा रोल है कोई भी फैटी फूड को हजम करने के लिए। कोई भी फैट हो, जैसे आपने विटामिन डी, ई, के या फिर ए लिया होगा, काजू खाए होंगे, इनमें जो विटामिन है वो फैट सॉल्युबल है, फैटी सोर्स है उसका। तो इस तरह का जो भी फैटी फूड है उसको हजम करने के लिए बाइल जूस चाहिए। बिना बाइल जूस का फैट आपका डाइजेस्ट नहीं होगा। और ये एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, जब आपने फैटी फूड खाना ज्यादा कर दिया तो लिवर उसके रिस्पॉन्स में ज्यादा ज्यादा बाइल जूस बनाएगा और उसको गोल ब्लैडर में स्टोर करेगा। दिस इज वन ऑफ द आइडेंटिफाइड रीजन जिसके कारण गोल स्टोन होते हैं। यानी जब आप फैटी फूड ज्यादा लेते हो आपका वजन ज्यादा है, आप फास्ट फूड लेते हैं, जंक फूड लेते हैं, तो आपके गोल ब्लैडर स्टोन होने का खतरा है। सो पहला चीज यू नीड टू डू, अगर आपका वजन ज्यादा है तो वजन को कम करें, फैटी फूड को अवॉइड करें, पानी ज्यादा पिए, बॉयल खाने की आदत डालें। एसबीटीसी, लिवर वन, क्रिल, ये तीन प्रोडक्ट आप लॉन्ग टाइम तक लेते रहें। गरिमा जी ने लिखा है ट्राइग्लिसराइड 623 है, ये बहुत खतरनाक है, इससे एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, ब्लॉकेज हो सकती है। सो अभी से ही इसी वक्त से बॉयल फूड पे आ जाए। गरिमा जी जिसके लिए भी आपने पूछा, कम टू बॉयल फूड इमीडिएटली, अभी से दो दो करके 2 बार या 3 बार लिवर वन कैप्सूल लें। खाने के बाद लिवर वन कैप्सूल खाने से पहले लिवर वन सिरप ले लें, क्रिल 2 बार ले लें, एसबीटीसी ले लें। और अगर वजन ज्यादा है तो इमीडिएट, जैसे मैंने कहा था A1 लिन के बारे में, वेट मैनेजमेंट के लिए वो आप शुरू करें। आंख से चश्मा हटाने का भी कोई दवा है? आइस में पेन भी होता है? रितिका जी का सवाल है। हम एक अच्छा वाला आई प्रोडक्ट लेके आने वाले हैं, इट विल टेक सम टाइम। शाहनवाज जी अभी मैंने जो बताया ऋतिक, सॉरी, इनके लिए, गरिमा जी के लिए, वो कोलेस्ट्रॉल के लिए ही था, ट्राइग्लिसराइड यानी कोलेस्ट्रॉल। अर्चना जी ने पूछा डायबिटीज रिवर्स हो सकती है क्या? पॉसिबिलिटी है। डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। आप मान लो आपका बॉडी एक मशीन है, इस मशीन को आपने गलत तरीके से चलाया तो इसमें कुछ खराबी आ गई। आप मशीन को दोबारा से सही करके चलाना शुरू करोगे तो उसकी खराबी दूर होने का पूरा पूरा संभावना है। यंग फ्यूल को मॉर्निंग में एसबीटीसी जूस के साथ ले सकते हैं क्या? लवप्रीत जखर जी ने पूछा है। ले सकते हैं। आप बेटर होगा आप सुबह उठ के खाली पेट में 2 यंग फ्यूल के कैप्सूल ले लें और 2 घंटे के बाद आप एसबीटीसी ले लें, आप ऐसा भी कर सकते हैं। पेल्विस मिसप्लेस हुआ है, 2 मंथ हुआ है, मेडिसिन चालू है, बट नॉट सेट बोन एंड पेन आज भी है। अनीता जी आप मुझे एक बार रिपोर्ट सेंड करना, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कैसे हुआ है, एक बार जानना पड़ेगा। गीता जी ने पूछा हाई बीपी में क्या देना चाहिए? सबसे पहले उनका नमक और तेल को आप बंद कराए, फास्ट फूड जंक फूड को बंद कराए, फैटी फूड को बंद कराए, अच्छी नींद आनी चाहिए, स्मोकिंग और अल्कोहल को बंद कराए। हार्ट वन, क्रिल या फिर फ्लेक्स, दोनों हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। और एवीबीटी जूस, हार्ट वन, क्रिल या फिर फ्लेक्स, इधर वन। और उसके बाद एसबीटीसी जूस, एवीबीटी जूस। अगर उनको स्ट्रेस है तो आप ब्रेन वन दे सकते हैं।
रमेश जी ने पूछा पाइल्स के लिए, मतलब किसी भी तरह का पाइल्स हो, हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है? पहला प्रोडक्ट है एबीबीटी जूस। रमेश जी, रमेश कुमार सिंह, एबीबीटी जूस, एक लिवर वन, एक पाइल वन, और एक जीपीएम सॉल्यूशन सिरप। सब्बा नाथ जी ने पूछा पैरालिसिस के लिए बताएं। लेफ्ट साइड में लिखा है, ये स्ट्रोक की वजह से हुआ होगा जी। तो हार्ट वन, ब्रेन वन, क्रिल वन, और एक एबीबीटी जूस। ये चार प्रोडक्ट आप उनको रेकमेंड कर सकते हैं। बैक पेन में क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं? L3, L4, ये स्पॉन्डिलोलाइटिस या फिर स्पॉन्डिलोसिस है, जो हमने बात की महेंद्र जी, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, प्रोडक्ट्स भी बता दिए थे, तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, आपको मिल जाएंगे। जसबीर कौर जी ने पूछा नर्व की प्रॉब्लम के लिए क्या दें? ब्रेन से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, ब्रेन वन दे सकते हैं। फिटनेस वन के क्या बेनिफिट्स है? बहुत सारे बेनिफिट है। एक तरह का ग्रीन टी है, मल्टी ब्लेंड, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन है, विटामिन से, मिनरल्स है, डाइजेशन मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, एसेट्रा एसेट्रा। रेखा जी ने लिखा 15 दिन पहले किसी को हार्ट अटैक हुआ, उनको क्या दे सकते हैं? एबीबीटी जूस, हार्ट वन और ब्रेन वन। हो सकता है अगली बार स्ट्रोक जैसा भी कोई सिचुएशन आ सकती है। और अगर इनका वजन ज्यादा है तो वजन कम करने के लिए आप वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट दे सकते हैं। अमन जी ने पूछा है किसी का प्रोस्टेट एनर्जमेंट है तो क्या दे सकते हैं, और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। प्रोस्टेट के लिए हमारे पास अच्छा प्रोडक्ट है प्रोस्टेट वन, और कॉन्स्टिपेशन के लिए एबीवीटी जूस, पाइल वन और जीपीएम सिरप। रामेश्वर वाघमारे, उन्होंने लिखा क्या नॉर्मल आदमी ए9 ऑंको ले सकते हैं और उसके क्या बेनिफिट मिलेंगे? ए9 ऑंको का तीन काम है। सेल फंक्शन को ऑप्टिमाइज करता है। ऑप्टिमाइज का मतलब थोड़ा समझना पड़ेगा। हमारे जो सेल्स हैं, कभी कभी वो कमजोर होती है, कभी कभी हाइपर एक्टिव होती है, कभी कभी पागल हो जाता है। कमजोर होने का मतलब इसको न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, ग्लूकोज टाइम पे नहीं मिल रहा है, तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा ठीक से। सेल के अंदर में जो भी चीजें बननी होती है वो ठीक से बना नहीं पाएगा, और वक्त से पहले मर जाएगा। सेल कभी कभी हाइपर एक्टिव हो जाता है, और कभी कभी पागल भी होता है। पागल होने का मतलब है ये बदल जाता है, म्यूटेशन होता है। इसको, इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन थी, जो इसको करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहा है, म्यूटेशन के कारण ये दूसरे फंक्शन कर रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेल कमजोर हो गया, काम नहीं कर पा रहा है, और इसको मर जाना चाहिए, लेकिन अब मर भी नहीं रहा है। ना मरता है, ना कुछ करता है, ना अपने जगह किसी को देता है। इसको सेलुलर सेनेसेंस कहते हैं, और ये आगे जाके कैंसर सेल में कन्वर्ट हो सकती है। तो पहला काम यही करते हैं, इन्होंने को सेल को ऑप्टिमम लेवल पे लेके आए। हाइपर है तभी न्यूट्रल, नेचुरल लेवल पे लेके आएगा उसका फंक्शंस को। हाइपो है, कमजोर है, तभी नेचुरल पे लेके आएगा, और इसको पागल होने से रोकेगा। दूसरा काम है इम्यूनो मॉड्यूलेटर, यानी आपकी इम्यून सिस्टम को भी नॉर्मल लेवल पे लेके आएगा। इम्यून सिस्टम कमजोर है तो उसको बेटर बनाएगा। हाइपर एक्टिव है, जिससे एलर्जिक रिएक्शन ज्यादा होती है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, तो उसको भी नॉर्मल पे लेके आएगा। तीसरा है एंटी ट्यूमर, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज, और आपकी बॉडी की इनहेंस करती है ट्यूमर और कैंसर को फाइट करने के लिए। सो ये तीन मैकेनिज्म है, और इसका फायदा हम में से हर कोई ले सकता है। अगर आपको कैंसर ट्यूमर ना हो तभी आप एनएनएम को ले सकते हैं। रंजीत जी ने पूछा मल्टीपल डिजीज में क्या दे सकते हैं, ऑर्गन स्पेसिफिक प्रोडक्ट जैसे उन्होंने लिखा हार्ट में हार्ट वन, किडनी में फ्लैश वन, लिवर के लिए लिवर वन, यूरिन की प्रॉब्लम के लिए ल्यूको यूटी वन, और साथ में एक फंक्शनल जूस। जिमी बघ बदगामा जी ने लिखा है किडनी 30 to 40% फंक्शन कर रहा है और डायलिसिस में है। फ्लश वन देना है, थोड़ा सा एसबीटीसी देना है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट जारी रखना है। गोकुला हेम्ब्रम, एनीमिया, यूरिक एसिड, फैटी लिवर, गायनोपिया ड्यूरिंग पीरियड। एनीमिया के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, हेमोफोर्टिन। आप इसको दे सकते हैं। यूरिक एसिड के लिए यूरिक वन, फैटी लिवर के लिए लिवर वन। एक मल्टीविटामिन भी देना पड़ेगा। अगर ये फीमेल है, हाँ गायनी पेन भी लिखा है, तो उनके एज के हिसाब से स्वीट 18 या फिर अमेजिंग 40, और पीरियड के दौरान पेन को ये स्वीट 18 या फिर अमेजिंग 40 कम कर देगा।
शाहनवाज जी ने पूछा लाकाडंग टर्मरिक कैसे लिया जा सकता है। आप इसको पानी के साथ, जूस के साथ, दूध के साथ कहीं में भी मिक्स करके ले सकते हैं। आप राइस खाते हैं, आप उसमें डाल के ले सकते हैं। मैं तो एवीबीटी जूस में डाल के भी लेता हूँ। एवालिन कब दिया जाता है? सृष्टि अग्रवाल, अगर किसी का वजन बहुत ज्यादा है तो ब्रेकफास्ट और डिनर में दीजिए। अगर बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ डिनर को रिप्लेस कर दीजिए। डिनर को बंद करें, एवालिन लेना शुरू करें। योगेश कपसे जी ने लिखा बीपी कम है या ज्यादा, वो लिखना पड़ेगा। रिमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए बता दिया। दांत खुजली में क्या दे सकते हैं? क्वार्ट्जी का सोप दे दीजिए, और एलो जेल लगाने के लिए दे सकते हैं। परेश जी ने लिखा नाइट इचिंग। मुझे नहीं समझ में आया कि नाइट इचिंग सिर्फ रात को ही ऐसे खुजली होती है। तो सोने से पहले आप क्वार्ट्जी के सोप से बाथिंग करें और एलो जेल लगाएं। माइग्रेन में जय जय कृष्णा नाथ जी ने पूछा है। ब्रेन वन और दो खूबसूरत प्रोडक्ट हैं। एक है फिटनेस वन, और एक ऑडी सिप कॉफी हम लेके आए हैं, बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे, ये दे सकते हैं। एना नौ को कैसे लेना है? सुबह शाम ले सकते हैं नॉर्मल इंसान, या फिर एक बार ले सकते हैं। जिनको ट्यूमर कैंसर है वो 2 से 3 बार लेंगे। हेमोफोर्टिन और एमजीडी, कैलमेक डी, अच्छा। कैलमेक डी साथ में ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। हाइपर एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या देना है? हाइपर एसिडिटी के लिए सुबह खाली पेट में एवीबीटी जूस, रात को सोने से पहले एवीबीटी जूस। इससे एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन दोनों कम हो जाएंगे। साथ में लिवर वन कैप्सूल। फीवर के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया था। फेस पिगमेंटेशन के लिए क्या क्या दे? अ, एक दो खाने का प्रोडक्ट दीजिए। उम्र के हिसाब से एक मल्टीविटामिन, अगर जेंट्स है तो एवरीडे वन, और अगर फीमेल है तो स्वीट 18 या फिर अमेजिंग 14। साथ में एक लिवर का प्रोडक्ट दे सकते हैं, और एक एबीबीटी जूस, वेरी गुड फॉर स्किन। लगाने के लिए क्वार्ट्ज का रेंज दे दीजिए, पिगमेंटेशन कम हो जाएंगे। एबीबीटी जूस कैसे लें? एंड फैटी लिवर के लिए क्या सप्लीमेंट बताए? फैटी लिवर के लिए बोल दिया, एबीबीटी जूस के लिए भी बता दिया, सुबह शाम 2 बार, सुबह पहले खाली पेट। यूरिक एसिड के लिए यूरिक वन, पानी ज्यादा पीना है। प्रोस्टेट के लिए ऑलरेडी बता दिया, प्रोस्टेट वन दिन में 2 बार, और एवरीडे वन भी दिन में 2 बार। पैरालिसिस 3 साल हो चुका है, पैरालिसिस के लिए भी बोल दिया। हाई बीपी के लिए भी, बीपी के लिए भी बोल दिया। मोटापा ओबेसिटी के लिए बोल दिया, फीवर के लिए बोल दिया। सर्वाइकल पेन के लिए बता दिया, एमडी आली। डिजीनेस के लिए आप उनको ब्रेन वन दे सकते हैं, एमडी आली। और सर्वाइकल के बता दिया था। बीपी और डायबिटीज, ए प्लास्टिक एनीमिया। दीपक जी, देखो एनीमिया बहुत सारा होता है। आप, अगर आप कंफर्म हैं ये प्लास्टिक है, अगर आप कंफर्म है ये प्लास्टिक है और कोई दूसरा कंडीशन है नहीं, हीमोफीलिया भी हो सकते हैं, थैलेसीमिया भी हो सकते हैं, एनीवे हमने जो प्रोडक्ट डिजाइन किया हेमो14, उसको इस हिसाब से डिजाइन किया कि बोन मेरो से रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को बढ़ाती है। और ये प्लास्टिक एनीमिया का कारण नहीं है। जनरली जो एनीमिया होता है आयरन की कमी से होती है। ये प्लास्टिक एनीमिया का मतलब है आपके बोन मेरो रेड ब्लड सेल को कम बनाती है। आपके बोन मेरोज रेड ब्लड सेल को कम बनाती है। सो इसमें हेमोफोर्टीन आपको हेल्प कर सकती है। स्किन में डार्क स्पॉट है तो क्या यूज करें? सीटीएम यूज कर रहा हूँ। अगर आप सिर्फ फेस की स्किन की बात करें संतोष जी, तो सीटीएम इज ओके। साथ में 2 3 खाने के प्रोडक्ट्स लेने, एबीबीटी जूस, एक मल्टीविटामिन और एक लिवर की प्रोडक्ट। और अगर पूरे बॉडी में है तो बॉडी बटर और क्वाटसी का सोप लगाएं। दोनों किडनी आउट ऑफ ऑर्डर हो चुके हैं। आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब है काम नहीं कर रहा है। वो टेक्निकल टेक्नोलॉजी वाला है, ह्यूमन बॉडी के लिए नहीं है। डायलिसिस जारी है, क्या दिया जाए? अगर खाने पीने में रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप उनको सिर्फ फ्लाश होना और थोड़ा सा एसबीटीसी पिलाएं।
जितेंद्र जी ने लिखा है, कोई 60 ईयर का पेशेंट है, मेल है, उनके टॉयलेट में दिक्कत है, जीपीएम पी चुके हैं लेकिन अभी भी तकलीफ है। सुबह शाम एबीपीटी जूस लेना 30 ml, रात को सोने से पहले 30 ml, और सुबह उठ के खाली पेट में 30 ml, और एक लीवर की प्रोडक्ट, लीवर वन। मुअज्जम जी, गायनेकोमेस्टिया, आप इसको देखो, एक बार वो ग्रो हो गया, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। हार्मोनल इम्बैलेंसेस के कारण मेल की जो चेस्ट है वो एनलर्ज्ड होती है। आप इसको सर्जरी करना होगा, आप इसको दवाई से वापस छोटा नहीं कर सकते। माउथ कैंसर या कोई भी कैंसर हो, जैसे सुशील जी ने पूछा, माउथ कैंसर में क्या दिया जाए? आप उसमें A9 onco देना, और एक मल्टीविटामिन देना। जगलाल पटना से लिखा है, 3 month एंड above, बट menstruation नॉट स्टार्ट, प्रोडक्ट वुमेन हेल्थ स्वीट 18 हेमो 14। जगलाल जी, आप मुझे इनका रिपोर्ट शेयर करना। एस्थमा में कौन सा प्रोडक्ट दिया जाए? एस्थमा के लिए आप फिटनेस वन दें, गर्म पानी के साथ एवीवीटी जूस पिलाएं, लंग्स फ्यूल एसेट्रा। सोरियसिस के लिए बोल दिया, एसिडिटी के लिए बोल दिया, कॉन्स्टिपेशन के लिए बोल दिया, माइग्रेन के लिए बोल दिया, डार्क सर्कल सीटीएम दे सकते हैं। आप सिंपली जिम का सीरम भी लगाए रात को, दिन में क्वार्ट्ज का सीटीएम लगाए। हार्निया का एक ही इलाज है, सर्जरी। हार्निया दवाई से ठीक नहीं हो सकता, इसका एक ही इलाज है, सर्जरी करना होगा। हाई बीपी के लिए बता दिया, फ्लश वन और लिवो वन एसबीटीसी लेने के बाद गैस की शिकायत मिल रही है, इसमें क्या करें? फ्लश वन लेबो वन से तो एक गैस की शिकायत नहीं होगी, हो सकता है खाली पेट में एसबीटीसी लेने से गैस की शिकायत हो सकती है, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था। तो ब्रेकफास्ट के बाद देना। स्टमक में पानी भर जाता है, और क्या दे सकते हैं? लिवर वन दे सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल और बीपी का बोल दिया। एक लेडीज को ऑर्थोवन जॉइंट फ्लेक्सर कैलमेक दिया था, पर वो प्रोडक्ट लेने से उनको रात को नींद में हाथ सुन पड़ जाता है, तो उनको क्या करे? कोई प्रोडक्ट ब्रेन वन ऐड कर दीजिए, अश्मिता बेन। माइग्रेन में ब्रेन वन। फर्स्ट प्रेगनेंसी के लिए लिया प्रोडक्ट। जगलाल जी, अपने सबल क्या पूछा था? 3 month above continuous but menstruation not start। मैं आपका सवाल नहीं समझा। आपने बोला प्रेगनेंसी के लिए लिया था और 3 महीने का पीरियड्स नहीं आ रहे, तो हो सकता है कंसीव की हो, जगलाल जी। अगर प्रेगनेंसी के लिए प्रोडक्ट लिया था, 3 महीने से पीरियड्स नहीं आ रहे, तो एक बार चेक कराएं, हो सकता है शी हैज कंसीव्ड। क्रिएटिनिन 8 हो तो भी फ्लश वन काम करता है क्या? जी, आप उनको दे सकते हैं। कीर्ति रेवजी भाई, 25 साल की उम्र है, बिल्कुल पूरी बॉडी में बाल नहीं है, सर पे भी नहीं, आंखों पे ऊपर भी नहीं। ये जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। हमारे डीएनए का जीन जहाँ पे ये कोड होता है कि केराटिन और हेयर बनाना है, हो सकता है वो जीन एक्सप्रेस ना हुई हो। तो मे बी पॉसिबिलिटी है, आई एम नॉट एंश्योरिंग। आप लंबे टाइम तक यंग फील ट्राई करें। शुगर 500 एसबीटीसी और डायबिटल वन दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। रॉयल RS रॉयल जी, माउथ कैंसर प्रोडक्ट, कोई भी कैंसर के लिए आप A9 onco दें, और एक ऑर्गन स्पेसिफिक प्रोडक्ट दें। मोजम जी, मैंने गायनोमेस्ट्रिया बोल दिया ऑलरेडी। प्लेटलेट डाउन में क्या दिया जा सकता है? एक मार्केट में प्रोडक्ट आती है, कैरी का पपाया, पपाया के पत्ते से प्लेटलेट काउंट बढ़ता है, लेकिन आप हेमो 14 यूज कर सकते हैं, क्योंकि उससे ब्लड के हर सेल को प्रोडक्शन होने में मदद मिलती है। सो आई थिंक ज्यादातर सवालों का जो दिया जवाब दे दिया। संदीप जी ने पूछा, पोस्टमार्टम वेट रिवर्सल थोड़ा टाइम लगेगा, डिलीवरी के बाद थोड़ा टाइम लगता है, उनके खाने पीने में चेंजेस लाने पड़ेंगे, इट विल टेक सम टाइम, इमीडिएटली नहीं होगा।
मैंने बीपी डायबिटीज का बता दिया, थायराइड में भी थायरो 1 हमारे पास है, गिरीश जी मैंने बता दिया सारा। सो ये जो क्वेश्चन आंसर है, आप लोग प्लीज ध्यान से सारे क्वेश्चंस को देखना। मैंने सारे ऑलमोस्ट सारे सवालों का जवाब दिया। बहुत सारे लोग बार बार रिपीट सवाल भेजते हैं, हालांकि एक एक करके मैं जवाब दे रहा हूँ। आप शायद जवाब नहीं सुनते, बार बार अपना क्वेश्चंस डालते जाते हैं। जैसे फीवर, मैंने आई हैव सीन, आई थिंक इट हैज कम अराउंड 20 to 30 टाइम्स। मैंने सारे सवालों का जवाब दिया। या तो आप नहीं सुनते, या फिर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि मैं फीवर के बारे में कब बताऊं। सो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि सारे सवालों का जवाब आप सुने। हो सकता है कल को आपको कोई ऐसा केस मिल जाए जिसके बारे में हमने यहाँ पे बात की है। सो एक और सेशन के साथ हम दोबारा क्वेश्चन आंसर को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि आप ज्यादातर जनरलाइज सवाल को ही लेके आए जो लोग आपसे पूछते हैं। कोई पर्टिकुलर डिजीज 100 में से एक ऐसा सवाल ना लाए, जनरल सा सवाल लेके आए। रात को एक बहुत ही खूबसूरत सेशन के साथ सुपर फ्राइडे सेशन में मिलेंगे। आपको पोस्टर मिल जाएंगे थोड़ी देर में। सो आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड डे।